पे सीधा गौरव के पिक्चर्स देखे विद पुलिस दैट ही वाज अरेस्टेड। मेरे व्लॉग के थ्रू लोग देख रहे हैं, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उत्तराखंड को। YouTube एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम्हें कई सारे वीडियोस एंड उनकी कैटेगरीज मिल जाती है, चाहे वो रोस्टिंग की हो, गेमिंग की हो, टेक की हो या फिर मूवी रिव्यूज की। YouTube हर तरीके से लोगों को काफी एंटरटेन करते आ रहा है, लेकिन एक कैटेगरी ऐसी है जिन्होंने कई सालों में काफी डेवलप किया है और आज कई यूट्यूबर्स इसके सहारे मिलियंस ऑफ व्यूज कमा पा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ व्लॉगिंग के बारे में। फ्रेंड, मैं बॉम्बे आया था पीसू भाई को मिलने के, पीसू भाई तो मिले नहीं, पर नेक्स्ट टाइम इस बॉम्बे सेंट्रल इस ऑन कमिंग। वो उससे सुपर ही निकाल के बात कर रहे 2017 से 2018 के बीच में हमें कई सारे व्लॉगर्स देखने को मिले, चाहे वो ट्रैवल व्लॉगर हो या फिर वो मोटो व्लॉगर, लाइफस्टाइल व्लॉगर हो या फिर वो फैमिली व्लॉगर। लेकिन इस फ्लाइट की ना मुझे दो बातें बहुत ज्यादा चिढ़ती, जिसमें से एक जो है वो है बहुत ही खास, जो कि है ये गरीबों। एंड 2020 के बाद, जी हाँ मैं कोविड-19 की बात कर रहा हूँ, 2020 के बाद हमें ऐसे व्लॉगर्स देखने को मिले जो क्लिकबेट वीडियोस के साथ साथ क्रिंज वीडियोस भी चालू कर चुके थे। अगर मैंने गाड़ी 200 के पार भगा दी तो मैं उससे बुरा इंसान नहीं बन जाता। एक रूल तोड़ा है मैंने, हाँ मैं मानता हूँ मैंने रूल तोड़ा है। वो एक टाइम पीरियड रहता है। okay, जैसे तो अब नहीं, बिल्कुल नहीं करते। हाँ बिल्कुल। पटाखे सुनो गाइस, पटाखे सुनो। उससे बुरा इंसान नहीं बन जाता। यही नहीं, अभी और सुनिए। कुछ हो गया तो उस वाले वीडियो में क्रैश टाइटल डाल दो। नॉर्मल वीडियो से इट जनरेट्स मोर रेवेन्यू। सो मेरी वीडियो पे थोड़ी सी रीच ज्यादा आ रही है उस क्रैश वाले टाइटल से। हाँ, इट कैन बी क्लिकबेट, आई कैन एग्री कि उन वीडियोस में आई यूज क्लिक। एंड आज हम उन्हीं 5 व्लॉगर्स के बारे में बात करेंगे जो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में पार्ट रह चुके थे और लास्ट वाला तो बहुत बड़ी मुसीबत में आ चुका था। सो इसके लिए ये वीडियो पूरा देखना, वीडियो जरा से भी स्किप मत करना। अगर तुम्हें समझ में ना आए तो कमेंट जरूर कर देना। नंबर 5, गौरव जोन। अगर तुम 2017-18 से YouTube पर हो तो तुम्हें पता होगा कि गौरव जोन उस टाइम घोस्ट हंटिंग वीडियोस के लिए जाने जाते थे, जहाँ पे वो कई ऐसे एरिया में जाते थे जहाँ पे घोस्ट होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती थी, लेकिन वो काफी क्लिकबेट वाली वीडियोस थी, जिस वजह से लोगों ने उनके वीडियोस देखे तो सही, लेकिन उनको कमेंट में इतनी गालियां मिली कि उन्होंने अपना जॉनर ही बदल दिया और अब वो क्लिकबेट वाले वीडियोस सबसे ज्यादा। फिर 4-5 साल हो गए मेरे को, मैंने अपना कमेंट सेक्शन खोल के ही नहीं देखा है। मैंने आगे बढ़ना है, चलो गलती और ये सब चलती रहेंगी, गलती होगी तो सुधारेंगे उसको, लेकिन आगे बढ़ना है। अब कमेंट देख के दिमाग खराब हो जाता है, वो चीज़ है। जिस वजह से उन पर काफी रोस्टिंग वीडियोस बने थे। लक्ष्य चौधरी, कैरी मिनाटी, थगेश जैसे यूट्यूबर्स ने उन पर काफी रोस्टिंग वीडियोस बनाए थे। माय न्यू सुपर बाइक फ्रॉम यूट्यूब मनी। तो ये रही बाइक अपनी, ठीक है, तो आओ मम्मी हटाओ आगे। पता नहीं मेरे को हंसी क्यों आ रही है। मैं बताता हूँ हंसी क्यों आ रही है। तो आगे जाके इस भाई ने गौरव जोन को एक्सपोज किया। तो यार इसकी जो बाइक है कावासाकी निंजा, जो ये कहता है इसने ली है, वो भाई इसकी नहीं है। ये 2 दिन के लिए कावासाकी से किराए पे लाया था। कुछ भी इसके अंदर सच नहीं था। सारा केक जो इसने काटा, इनॉग्रेशन जो दिखाई, सब नकली थी। क्लिकबेट वाले वीडियोस तो हर कोई बनाता है, लेकिन गौरव ने ये सोचा कि क्यों ना वो उससे भी कुछ आगे निकले, जिसका रीजन ये निकला कि उन्होंने ये किया कि अपने डॉलर को, यानी कि अपने पालतू डॉग को हवा में उड़ाने का सोचा, वो भी बलून के साथ। सुनने में तो काफी इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन ये काफी डेंजरस साबित हुआ था, जहाँ पे कई न्यूज एंड आर्टिकल्स ने इन पर वीडियोस बनाए। ये वीडियो पूरी तरह से यूट्यूब से डाउन हुआ और उनको जेल में भी जाना पड़ा था। तो अब फिर से ट्राई करते हैं इसको छोड़ने की। तो 3, 2, 1। A few moments later. करने के बाद जो व्यक्ति उस वीडियो में दिखता है उसको अरेस्ट किया गया है। गौरव शर्मा नाम का 27 ईयर ओल्ड यूट्यूबर है। अपनी जेल यात्रा खत्म करने के बाद भी गौरव ने सुधरे और उन्होंने एक ऐसी चीज कर डाली जो कोई भी कंटेंट क्रिएटर या फिर कोई भी आम इंसान नहीं करना चाहता, और वो चीज कुछ ऐसी है कि गौरव और उनके फ्रेंड्स ने ये सोचा कि क्यों ना वो रात के टाइम पर वृंदावन के निधि टेम्पल में जाया जाए और वहाँ पे अपना वीडियो यानी कि अपना व्लॉग बनाया जाए, जहाँ पे वो ये देखना चाहते थे कि वहाँ पर कृष्ण जी अपने गोपियों के साथ आते हैं या नहीं। लेकिन वो इतना वायरल हो चुका था कि उनको जेल में भी जाना पड़ा था।
लोगों ने मेरे को इन्फ्लुएंस करा कि भाई वहाँ जा और वहाँ ये एक्टिविटी या ये जो चीज़ रासलीला हो रही है वहाँ पे ये चीज़ तू लोगों के सामने रख, इससे अच्छे व्यूज आएंगे। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? गौरव के YouTube पर 5 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, लेकिन जब बात करें उनके वीडियोस के व्यूज की तो वो लाखों में भी शायद ही बन पाते हैं। नंबर 4, YPM व्लॉग्स। यदुप्रिया मेहता जो एक लाइफस्टाइल व्लॉगर हैं जो अपने कई सारे वीडियोस की वजह से जाने जाते हैं, यानी कि गाड़ियाँ, शॉपिंग एंड क्लिकबेट वाले थंबनेल्स। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग उनके वीडियोस काफी अच्छे होते हैं जब तुम उन्हें 0% वॉल्यूम में सुनोगे तभी। Well, so what is up guys? YPM Vlogs back. बढ़िया। जोक्स अपार्ट, लेकिन YPM के वीडियोस इतने क्लिकबेट वाले बन चुके थे कि रोस्टर्स ने इन पे वीडियोस तो बनाए, जिनमें से एक रोस्टर ने उन पर पूरी सीरीज ही बना दी और इस वजह से YPM के फादर ने उस रोस्टर के ऊपर 1 करोड़ का डिफेमेशन केस डाल दिया और ये कंट्रोवर्सी और बड़ी हो गई। बहुत मारा, मतलब कंट्रोवर्सी थी गट्सी लड़का वर्सेस YPM व्लॉग्स के बारे में। अगर तुम्हें यह नहीं पता कि गट्सी लड़का आखिर है कौन, तो यह भी कैरिमिनाटी एंड थगेश जैसे रोस्टर्स की तरह एक रोस्टर है जो अपने रोस्टिंग वीडियोस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द उनके वीडियोस पास्ट में काफी कॉपी पेस्ट वाले थे, जहाँ पे लक्ष्य चौधरी ने उन पर पूरी तरीके से एक रोस्ट वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे वो सीधे सीधे कई सारे रोस्टर्स के वीडियो को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, उनकी पूरी स्क्रिप्ट को उठा ही लेते हैं। में गट्सी ने दूसरे लोगों का कंटेंट चोरी करना शुरू कर दिया। पता चली गया होगा कि भाई जो गौरव है यूट्यूब के रूल्स को फॉलो नहीं करता, लेकिन यूट्यूब के रूल्स ही नहीं, वो रियल लाइफ रूल्स को भी फॉलो नहीं करता है पूरे वर्ल्ड वाइड। तो अभी तक तुम्हें ये तो पता चल चुका होगा कि हमारे गौरव भाई यूट्यूब के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, पर हमारे गौरव भाई रियल लाइफ के स्टॉप इट, गेट सम हेल्प। हम टॉपिक से दूर नहीं जा रहे, अब बात करेंगे कि क्यों ये कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी हो चुकी थी। मैं थोड़े लोगों की भाई पर ये वाला चैनल चेक करो, उस बंदे ने मेरी 1 महीने में निकाली है 15 रोस्ट वीडियोस। भाई क्या चाहते हो तुम लोग? और वो है कौन? शुभम गुप्ता। अब ये जब कहना गट्सी लड़का इसका या तो कजन भाई है या उसका फ्रेंड है, बट दोनों आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज हैं एंड भाई वो वीडियो बनाई जा रहे हैं। हमारी ना गलती है ब्लॉगर्स की, हम कुछ बोलते नहीं है इन लोगों को, और इन लोगों को मिल जाता है मौका कि भाई ये तो कुछ बोल नहीं रहे, बनाई जाओ वीडियो। इनका क्या भाई, कैमरे क्या आते हैं, हमारी जो वीडियोज है उनका करते हैं रीमेक और चले जाते हैं। इनको नहीं पता कि हमारी फैमिली ने उसके ऊपर क्या बीतती है। बट यार खुद सोचो, 1 महीने में 15 वीडियोज़ एक क्रिएटर पे, खुद का कुछ कंटेंट तो इनके पास है नहीं और हम पे बनाई जा रही इनके व्यूज़ आते रहते हैं ऊपर से। A few moments later. को मुझे बहुत बुरा लगा है और इस बात के लिए मैं उसको कोर्ट का नोटिस दे रहा हूँ 1 करोड़ रुपए का। तो ये आप बोलते हो ना क्रिटिसिज्म, भाई ये कोई बात नहीं होती, यू कांट इन्वॉल्व द पेरेंट्स। तो अब आप करो भाई फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि गलत बात तो गलत बात ही है। ऊपर से 1 लाख रुपए की एलिमेंट, 1 लाख रुपए मांगा जा रहा है कि मैं आपकी सीरीज बंद कर देता हूँ, 1 लाख रुपए दे दो। अब बताओ ये क्या बात होती है? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछी जा रही है बार बार। जब मैंने अपने YPM के वीडियोस के लिए रिसर्च करना शुरू किया तब मैंने ये देखा कि गट्सी अब अपने वीडियोस में YPM के वीडियोस को यूज नहीं कर रहा, उनको रोस्ट नहीं कर रहा और अब वो 2 से 3 यूट्यूबर्स के पीछे ही पड़ा हुआ है, यानी कि गौरव जोन, सौरभ जोशी एंड एजाज खान। नंबर 3, UK07 राइडर। अगर तुम व्लॉगिंग वीडियोस देखते हो और तुमने UK07 का नाम नहीं सुना है तो समझ लो तुम YouTube देख ही नहीं रहे हो, क्योंकि इस बंदे की कंट्रोवर्सी इतनी हो चुकी है YouTube पर कि अगर तुम UK07 राइडर रोस्टिंग वीडियोस लिखोगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि इस बंदे की कंट्रोवर्सी काफी पॉपुलर है। काफी फैला हुआ बिजनेस है। UK07 राइडर ने यूट्यूब पे तो काफी कंट्रोवर्सीज की है, लेकिन बिग बॉस में भी इस बंदे की कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ चुकी थी कि सल्लू भाईजान ने खुद इसे रोस्ट किया हुआ है। पार्वती नहीं, क्या है सरस नोई, क्या है परिणीति चोपड़ा सो। अच्छा तू बड़ा जानता है भाई। सलमान भाई ऐसा बोल देना एक वक्त, तो मैं तुम्हें बताता हूँ डर तो लगता ही है यार। सल्लू भाई सामने खड़े हैं, बहुत जिगरा चाहिए होता है सामने सल्लू भाई के अगेंस्ट बोल। बात तो सही है। अनुराग याद है आज कौन सी सीजन, इसी सीजन में था वो बिग बॉस से, या पता नहीं मुझसे इतना खफा है कि वो अभी तक आया नहीं क्योंकि शायद उसने इतना कुछ पोस्ट कर दिया बिग बॉस के खिलाफ। अगर वो यहाँ बैठता खत्म
अनुराग के मोस्ट ऑफ द वीडियोस उनकी गाड़ी एंड उनकी बाइक के अराउंड ही घूमते हैं, जहाँ पे वो दुबई से नई गाड़ियाँ या फिर यूज्ड कार्स इंपोर्ट करते हैं और उन पर कई सारे वीडियोस अपलोड करते हैं, लाइक मॉडिफिकेशन कि कार की अगर ड्राइविंग हो तो कैसी हो, ऐसे वीडियोस अपलोड करते हैं। सुनने मुझे पता है गाइस, इतने सारे लोग बाहर खड़े हैं ना केवल इसकी आवाज सुनने के लिए। अभी फिलहाल के लिए सचिन भाई आ रहे हैं। अरे बेड़िया बैट का ग्रिप, जैसे सचिन भाई आते हैं इसके वायर वायर लगाते हैं और फिर आपको इसको स्टार्ट करके इसकी आवाज सुनाते हैं। यूट्यूब पर अनुराग की काफी कंट्रोवर्सी वाले वीडियो पहले से ही आ चुके हैं, जिनमें से एक कंट्रोवर्सी काफी इंपॉर्टेंट थी जिसने लोगों को अनुराग के बारे में कुछ और ही इंफॉर्मेशन दे दी। जी हाँ, ये इंफॉर्मेशन थी आईफोन 14 प्रो मैक्स वाली, जहाँ पे अनुराग एक आईफोन 14 प्रो मैक्स परचेस करते हैं, जो अपने वीडियो में बताते हैं कि उन्होंने 1 TB वाला वेरिएंट खरीदा है। और हमारे पास आईफोन 14 प्रो मैक्स 1 TB हम लोगों को फाइनली मिल चुका है गाइस। और वो अपने वीडियो में भी यही शो करते हैं, लेकिन स्टोरी इससे कुछ अलग ही होती है। आईफोन खरीदने के कुछ समय बाद अनुराग अपनी चैनल पर एक वीडियो पोस्ट करते हैं, जो होता है उसी डीलर के साथ उनके आईफोन 14 प्रो मैक्स वाली कंट्रोवर्सी का। पैसे नीचे, बट जो लोग भी ये व्लॉग गाइस हरिद्वार से देख रहे हैं ना, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ, ये केस एंड कवर करके एक शॉप हो गया हरिद्वार में, ये एक नंबर का फ्रॉड है। इस बंदे ने मेरे 1.5 लाख रुपए भी लिए। इस बंदे ने मेरे से ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए लिए, ना मेरे को मेरा फोन दिया, ना मेरे को मेरा फोन दिया गाइस। अपने वीडियो में अनुराग बताते हैं कि उस टाइम पर वो 1 TB वाला वेरिएंट लेने गए थे, लेकिन स्टॉक ना होने की वजह से उनको 128 GB वाला फोन लेना पड़ा था, और उस टाइम पर उन्होंने एक्सचेंज ऑफर रखा था कि जब वो वेरिएंट आ जाएगा तब वो अपना फ़ोन एक्सचेंज कर लेंगे, लेकिन बाद में उसी फ़ोन को दुकानदार ने चेंज करने से मना किया और वो ये मानते हैं कि उनके साथ स्कैम हुआ है। चल झूठा। पहले तो अपनी ऑडियंस को झूठ बोला कि मैंने 1 TB लिया है, ऑब्वियसली झूठ बोला है, लेकिन वो ऑडियंस इससे क्वेश्चन करने की जगह कि यार बाबू भैया आपने हमसे झूठ क्यों बोला, अभी वही ऑडियंस को इस तरीके से मैनिपुलेट किया गया है कि वो उल्टा उस दुकानदार को जाके गालियाँ दे रही है। अनुराग जी आप क्या कह रहे हो, 149,000 मेरे वापस कर दे? फोन की यूज़ करा आपने, फ़ोन की यूज़ करा, मैंने 1,62,300 रुपीज़ खर्चे हुए हैं, अभी तक पूरे नहीं मिले। आपने पेमेंट कैसे दी है? 1 लाख रुपए 29 तारीख को। फ़ोन कौन सी तारीख को ले गए थे आप? 18 तारीख को। 10 दिन बाद 11 दिन बाद आप 1 लाख रुपए दे रहे हो, वो भी 5 टुकड़ों में। भीख नहीं मांग रहा हूँ आपसे, अपनी कमाई के पैसे मांग रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि ये कंट्रोवर्सी थी या फिर एक PR स्टंट, जिस वजह से UK07 राइडर के सब्सक्राइबर्स गेन हो पाए और वो रिलेवेंट रह सके? नंबर 2, फ्लाइंग बीस्ट। फ्लाइंग बीस्ट नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, गौरव तनेजा के बारे में हम बात कर रहे हैं। वो एक बहुत बड़े अच्छे एंड सक्सेसफुल व्लॉगर है, जिनके कई सारे वीडियोस इतने पॉपुलर होते हैं कि यूट्यूब खुद उनको रिकमेंड करता है, लेकिन एक कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी हो चुकी थी कि उनको जेल तक जाना पड़ा था। चलो स्टोरी समझाता हूँ। यह स्टोरी 2 से 3 साल पहले की है, जब गौरव सर का बर्थडे आने वाला था और रितु मैम ने ये सोचा कि क्यों ना इस बार वो उनको सरप्राइज दे विथ देयर सब्सक्राइबर्स एंड फैन। इसलिए उन्होंने एक पूरी की पूरी मेट्रो बुक कर दी और अगले दिन उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी अपलोड की कि वो अपने सब्सक्राइबर के साथ मिलकर गौरव को बर्थडे में एक सरप्राइज देंगे। बर्थडे, और मैंने उनको इंस्टा से हटा दिया एंड देन आई इनवाइटेड यू गाइज टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे। वो सरप्राइज पूरी तरीके से फ्लॉप साबित होता है। जब वो मेट्रो स्टेशन पे पहुंचते हैं, उनके 2 से 3 घंटे के बाद रितु मैम को पता चलता है कि गौरव सर अरेस्ट हो चुके हैं। पूरी कंट्रोवर्सी खत्म हो जाने के बाद गौरव सर अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पोस्ट करते हैं, जहाँ पे वो पूरी डिटेल शो करते हैं कि कैसे वो पुलिस के द्वारा अरेस्ट हुए और कैसे ये सब चीजें सॉल्व हो पाई। तो जैसे जब मैंने स्टोरी डाली थी, हाँ, मैंने ये भी डाला था कि वो लिमिटेड कैपेसिटी के लिए ही है। अच्छा, बट एट द सेम टाइम मुझे लगा था कि सिंस वहाँ पर आप नेम लिस्ट से नहीं जा रहे हो, आपके पास गेस्ट लिस्ट नेम के साथ नहीं है, तो देयर कैन बी डेफिनेटली लिटिल हायर नंबर ऑल्सो। तो हम लोगों ने उसके लिए भी प्रिपरेशन से मैंने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए थे, मैंने सारी परमिशंस अप्रूवल्स हम लोगों ने ली थी, तो मुझे जो हुआ वो एक्सपेक्टेड ही नहीं था। नाउ हाउ टू डील विद दिस, तो अनएक्सपेक्टेड था बहुत ज्यादा। नंबर 1 पर जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना जो अपने फेवरेट व्लॉगर्स के बारे में कुछ जानना चाहते हो। सो सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, ये पूरा वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए ही है। मेरा किसी भी यूट्यूबर एंड कंट्रोवर्शियल वीडियोस के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। ये सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन के लिए ही है। सो इसको लाइटली लेना और एंजॉय करना। ओके।
नंबर 1 सौरभ जोशी। सौरभ जोशी जिसके अब तक 37 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और उनके हर वीडियो में 4 से 7 मिलियन तक व्यूज़ आराम से आ जाते हैं। तो सोचो ये कितना बड़ा यूट्यूबर होगा और इसकी कंट्रोवर्सी कोई छोटी मोटी तो हो ही नहीं होगी। चलो समझाता हूँ। सौरभ जोशी अपने एक वीडियो में ये बताते हैं कि पूरा उत्तराखंड उनकी वजह से काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है। मतलब काफी अच्छा लग रहा है बिकॉज मेरी वीडियोस के थ्रू लोग उत्तराखंड को जान रहे हैं, लोग हल्द्वानी को जान रहे हैं। हल्द्वानी को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन हल्द्वानी को अब हर कोई जान रहा है। ट्रेंडिंग में रोज हल्द्वानी रह रहा है, उत्तराखंड रह रहा है, हमारा इंडिया रह रहा है। तो ये काफी मतलब प्राउड की बात है मेरे लिए भी, आप लोगों के लिए भी, और उत्तराखंड के लिए भी, पूरे इंडिया के लिए। तो रुको जरा, सबर करो। आगे बढ़ते आपको बताते हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में रहने वाले देश के चर्चित व्लॉगर सौरभ जोशी अपने 2 शब्दों को लेकर सोशल मीडिया के निशाने पर आ गए हैं। जब सौरभ जोशी को इस वीडियो के बारे में पता चलता है तब वो सबसे माफी मांगते हैं और अपने वीडियो में ये कहता है कि मेरे व्लॉग के थ्रू, मैंने ये नहीं बोला था कि मेरी वजह से जानते हैं, मैंने ऐसे बोला था कि मेरे व्लॉग के थ्रू लोग देख रहे हैं, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उत्तराखंड को। बस मैंने ये बोला था, मेरा ये मतलब कि मेरी वजह से जानते हैं। तो हाँ, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अगर किसी को फिर बुरा लगा तो मेरी तरफ से सॉरी। That's it for today guys। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि पार्ट 2 में हम बात करने वाले हैं फुकरा इंसान एल्विश यादव जैसे क्रिएटर्स के बारे में और उनकी कंट्रोवर्सी के बारे में। सो उसके लिए सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप इंजॉइंग, कीप स्माइलिंग, आउट जो।